जब जब त्योहार आते हैं बाजार मिठाइयों से सज जाते हैं। रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली या होली, हर त्योहार में मिठाई हमारी खुशियों का हिस्सा होती हैं। लेकिन त्योहार के साथ एक चिंता भी बढ़ जाती है, मिलावट की। मिठाइयों की मांग बढ़ने पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकारी एजेंसियां भी स्पेशल मॉनिटरिंग और जांच अभियान चलाती हैं। खास तौर पर दूध, खोया, घी, पनीर, मिठाइयाँ और दूसरे खाद्य पदार्थों पर नजर रखी जाती है। तो सवाल, आखिर हमें कैसे पता चले कि मिठाई अच्छी है या उसमें कोई मिलावट हो सकती है? और अगर मिलावटी या असुरक्षित खाना हमारे शरीर में चला गया तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? आइए जानते हैं। पहला सवाल, मिलावट होती किस चीज की है? मिलावट का मतलब सिर्फ कोई जहरीली चीज मिलाना नहीं। कई बार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता घटाने के लिए सस्ती या घटिया सामग्री मिलाई जाती है या किसी इंपॉर्टेंट घटक को कम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर दूध और दूध से बनी चीजों में पानी या स्टार्च जैसी चीजों की मिलावट हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में इससे ज्यादा चिंताजनक पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं। FSSAI के अनुसार मिलावट में भोजन की गुणवत्ता और पोषण कम हो सकता है और इस्तेमाल किए गए पदार्थ के आधार पर स्वास्थ्य पर असर भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिठाई देखकर क्या पता चल सकता है। सबसे पहले अपनी आंखों और नाक का इस्तेमाल कीजिए। मिठाई का रंग असामान्य रूप से बहुत तेज या अप्राकृतिक लगे, गंध अजीब लगे, बनावट सामान्य से अलग हो या मिठाई बासी नजर आए तो सावधान हो जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ रंग, गंध या स्वाद देखकर ये पक्का नहीं किया जा सकता कि मिठाई मिलावटी है। FSSAI भी दूध से बनी मिठाइयों की गुणवत्ता की शुरुआती आकलन करते समय रंग, बनावट, स्वाद और ताजगी जैसे सेंसरी संकेतों को देखने की सलाह देते हैं। तो क्या घर पर मिलावट की जांच की जा सकती है? कुछ मामलों में FSSAI के डार्ट यानी डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट कार्यक्रम में आम खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के लिए कई आसान स्क्रीनिंग टेस्ट दिए गए हैं। इसमें दूध और दूध से बने उत्पाद, तेल, घी, मसाले और मिठाइयाँ शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ दूध उत्पादों में स्टार्च की मिलावट जांचने के लिए FSSAI के रैपिड टेस्ट रिसोर्स में भी आयोडीन आधारित परीक्षण बताए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, ऐसे घरेलू टेस्ट सिर्फ संकेत देते हैं। इन्हें किसी मिठाई की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, मिलावटी खाना शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? मिलावट से होने वाले नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि खाने में क्या मिलाया गया है, कितनी मात्रा में मिलाया गया है और व्यक्ति की सेहत कैसी है। दूषित या असुरक्षित भोजन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ प्रकार की मिलावट या घटिया खाद्य पदार्थ खाने से स्वास्थ्य पर ज्यादा गंभीर असर पड़ सकता है। एडल्ट्रेटेड फूड से जुड़े संभावित प्रभावों में लूज मोशन, कब्ज, लीवर से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं का जिक्र है। यानी मिलावट सिर्फ आपके पैसों के साथ धोखा नहीं है, ये आपकी सेहत के साथ भी जोखिम है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिठाई खरीदते समय ऐसी कौन सी 5 सावधानी बरतें। नंबर 1, भरोसेमंद दुकान से खरीदें। सिर्फ सस्ती कीमत देखकर मिठाई ना खरीदें। नंबर 2, मिठाई की ताजगी देखें। खासकर दूध और खोया आधारित मिठाइयों में सेल्फ लाइफ और स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। FSSAI ने ट्रेडिशनल मिल्क प्रोडक्ट के लिए सेल्फ लाइफ और स्वच्छता पर ज्यादा जोर दिया है। नंबर 3, पैक्ड मिठाई में लेबल जरूर पढ़ें। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बाकी जरूरी लेबल चेक करें। नंबर 4, बहुत असामान्य रंग, गंध, स्वाद वाली मिठाई से बचें और अगर मिठाई संदिग्ध लगे तो उसे चखकर जांचने की कोशिश ना करें। आखिर में नंबर 5, बिल जरूर लें। अगर बात में कोई समस्या सामने आती है तो बिल और उत्पाद की तस्वीर शिकायत दर्ज कराने में मदद कर सकते हैं। FSSAI के फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर शिकायत के साथ संबंधित फोटो और बिल जैसे प्रमाण अपलोड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही पनीर में भी मिलावट इन दिनों बहुत आम होती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पनीर नकली है या असली, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। पनीर की सच्चाई जानने के लिए
फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता का ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखें। तो ये तो पनीर है, हम सब जो देख रहे हैं पनीर का एक पीस है, एक खाने के लिए बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, बट इसकी सच्चाई कितनी, इसकी शुद्धता में वो एक हम चेक कर लेते हैं। और ये जो है आप सब देख रहे हैं, ये है एक आयोडीन है, प्रोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन है, जो नॉर्मली डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं किसी जख्म को या किसी घाव को हील करने के लिए। कभी कभी बीटाडीन गार्गल्स भी करते हैं हम लोग, तो नॉर्मली हम लोग ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं इसको, और ये बहुत आसानी से किसी केमिस्ट में मिल सकती है। मैं दोबारा दिखाऊंगा इसको, ये उसकी छोटी सी बोतल है। तो अगर इसको आप डालते हैं, इसका कलर होता है रेड कलर होता है जी, ब्राउन रेड। डार्क। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मुझे चेक कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे चेक कर रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर्स को भी भाई आपसे सलाह लेनी चाहिए। नहीं, आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा डालेंगे, इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये देखिए, जी मुझे लगता है इतने से काम हो जाएगा हमारा। इतने से हो जाएगा बिल्कुल। मैं पूरे पे डाल के दिखा दे रहा हूँ। आपने पनीर का तो वो एक खाने योग्य तो नहीं रहा वैसे, बट हमें पता जरूर लग जाएगा जो बचा हुआ आपका पनीर वो ठीक है नहीं है। तो ये देखिए, देख रहे हैं, मैं इसे दोबारा दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अंदर हमें दिख रहा है कि अंदर का पनीर बिल्कुल वाइट दिख रहा है, ऊपर की जो लेयर दिख रही है वो कलर्ड है। इट मीन्स शुद्ध पनीर है। अगर अशुद्ध होता तो क्या होता, आप बताएंगे कुछ? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश या ब्लैकिश टोन हो जाएगा, ब्राउन जैसा हो जाएगा। मैंने टेस्ट एक्चुअली किया है। बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि अगर हम आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर जो वाइट से ब्लैक हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं वाइट ब्लैक कलर नहीं है, काला नहीं है, ये बिल्कुल वाइट है। उसके ऊपर जो ब्राउनिश जो उसकी लेयर वही दिख रही है। इसमें कुछ भी कोई आपस में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो अगर इसमें डिटर्जेंट होता तो नॉर्मली डिटर्जेंट क्या करता है, आयोडीन से रिएक्ट करता है और वो उसके कलर को ब्लैक कर देता है, तो उससे पता लग जाती है। तो ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इसको पूरे 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल, दैट मींस वी आर लकी कि हम लोग एक मतलब कह सकते हैं तो खुशनसीब है कि हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा कुछ करा, बट ऐसा नहीं, बिल्कुल बाजार से मंगाया हुआ पनीर है। हम लोग लकी हैं जो हमारे आसपास दुकान है, वो हो सकता है अच्छी हो, जहाँ से मिला हो। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, जो आयोडीन बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, मिल सकता है। और चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल पनीर होगा तो वो बिल्कुल, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, उसका डिस्कलरेशन ब्लैक में नहीं होगा, मतलब काला नहीं पड़ेगा। अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, वो एडल्टरेटेड है, उसके अंदर डिटर्जेंट मिला हुआ है, सिंथेटिक हुआ है वो, तो उसके अंदर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और वो शुद्धता के जो पैमाने हैं उस पर खरा नहीं उतरेगा। त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं और मिठाई उन खुशियों का हिस्सा है। इसलिए मिठाई खाना बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही जगह से खरीदने की, ताजगी और गुणवत्ता देखने की, संदिग्ध चीज से बचने की और जरूरत पड़ने पर शिकायत करने की। याद रखिए, मिलावट को पहचानने में जागरूकता आपकी पहली सुरक्षा है। इस त्योहार मिठाई जरूर बांटिए, लेकिन ऐसी मिठास जो आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए सुरक्षित हो। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।